तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जो धार्मिक पक्ष होते हैं विभिन्न, उनको सरलता से जनता के सामने लाकर रखने का प्रयास करते हैं। इसी चर्चा के निमित्त आज हम आए हैं। ये आर्य समाज का गुरुकुल भी है, विद्यालय भी चलता है। आर्य समाज द्वारा संचालित विद्यालय है और यहाँ पर एक महानुभाव हैं और इनका परिचय मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ही दें। कृपया कर दर्शकों को अपना परिचय दें। धन्यवाद जी। मेरा नाम प्रकाश आर्य है और 2006 के पहले मैं अभिभाषक का कार्य करता था, किंतु 2006 के पश्चात पूरा समय आर्य समाज के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं कार्य के लिए ही देता हूँ और महू में निवास है मेरा। इसी कार्य के लिए मुझे देश विदेश भी कई बार जाना आना पड़ता है, पर 24 घंटे एक ही काम है, आर्य समाज सनातन धर्म का काम। अच्छा, सुंदर परिचय आपका। जैसे कि हमने कहा कि आज की जब हम प्रासंगिकता देखते तो हमारे समाज में, सनातन को मानने वाले समाज में ही ईश्वर को लेकर, धर्म ब्रह्म को लेकर के बहुत सारे वैचारिक मतभेद आ गए। तो इसीलिए हम इस तरह की चर्चाएं सामने लाते हैं जिससे कि एक मूल धारा में सब लोग आ सकें। ठीक। तो अभी अगर सीधे मुख्य विषय पर आए तो क्या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान, अनंत सामर्थ्यवान है? मतलब कहा भी जाए और फिर वो अपने व्यवहार से सिद्ध भी हो, क्या ऐसा है? सर्वशक्तिमान, अनंत सामर्थ्यवान आर्य समाज का जो दूसरा नियम है जी, उस नियम में महर्षि दयानंद ने वेदोक्त जानकारी प्रदान करते हुए और ईश्वर के स्वरूप को उसमें स्पष्ट किया है, जिसमें सर्वशक्तिमान भी है, सर्वव्यापक भी है, अंतर्यामी भी बताया है। उसी को आर्य समाज मानता है और ईश्वर की सत्ता को ही, क्योंकि आर्य समाज का नियम, पहला ही नियम है कि जितने भी जो विद्याएं हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर को तो मानते हैं और उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में आप कह रहे हो, सर्वशक्तिमान है, अनंत सामर्थ्यवान। क्योंकि आर्य समाज का ही मानना है, वेद का मानना है कि यस्मात् ऋतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चिन सदहिनाम योग मिन्वति। उस परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ करने के बाद में भी प्रार्थना क्यों करता है? इसीलिए करता है कि उस परमात्मा की कृपा अत्यंत आवश्यक है, वो सर्वशक्तिमान है। तो इस बात को आर्य समाज बड़ी दृढ़ता से मानता है। अच्छा, तो इसमें एक मतभेद आता है कि यदि वो सर्वशक्तिमान है तो वो अवतार क्यों नहीं ले सकता, या फिर वो मनुष्य के व्यवहार का, दृष्टि का विषय क्यों नहीं बन सकता? दो बातें हैं जी। संसार में, तीन बातें सनातन है। ये त्रैतवाद है, हम त्रैतवाद को मानते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये सनातन सत्ता है। सनातन का अर्थ जिसका न कभी जन्म है और न जिसका अंत है। ईश्वर का जन्म और अंत का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि हम उसको अजन्मा मानते हैं। और इसलिए जब सनातन है, सनातन का अर्थ यदि इससे हटके हो जाएगा तो ईश्वर को फिर सनातन जो प्रश्न, उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सनातन का अर्थ यही है, जैसे जीवात्मा सनातन है, ईश्वर सनातन है, प्रकृति सनातन है। जो जिसका न कभी जन्म हुआ न जिसका अंत हुआ, तो वो कैसे जन्म लेगा जो कभी गया ही नहीं है? मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे तो आवाज आप तभी देंगे, तभी मेरा आना होगा जब मैं यहाँ से बाहर जाऊं। जब परमात्मा कहीं गया ही नहीं है तो फिर प्रकट होने का क्या सवाल? वो तो हर घट में वासी है। यहाँ पे हमने दो बातें पकड़ी। एक तो क्योंकि वो अजन्मा है इसलिए उसका जन्म लेना सिद्ध नहीं होता, और दूसरा क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो उसका कहीं पर भी प्रकट होना सिद्ध नहीं होना, प्रकट होना सिद्ध नहीं होता। तो अगर हम इस चीज को माने कि क्योंकि ईश्वर अजन्मा है इसलिए वो जन्म नहीं लेता, तो जैसा कि आपने बताया आत्मा भी अजन्मी है, जीव भी है, वो भी अजन्मा है, मगर वो प्रकट होता है, एक शरीर धारण करता है और वो व्यवहार का विषय बनता है। आत्मा प्रकट नहीं होता है। हाँ, आत्मा की पहचान के लिए हम शरीर मानते हैं। आत्मा तो कभी, यानी नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, कृष्ण जी ने लिखा है। जी, बहुत आत्मा तो कभी भी नहीं, प्रकट होने का सवाल ही नहीं। जी, आत्मा प्रकट नहीं हो रही है। नहीं, आत्मा प्रकट नहीं हो रही है, आत्मा तो अजन्मा है। हाँ, आत्मा तो हमेशा रही। वो तो शरीर, चूंकि आत्मा को कार्य करने का माध्यम कुछ चाहिए ना,
कठोपनिषद में कहा है हाँ। कि ये आत्मा जो है ये यात्री है, शरीर जो है ये उसका वाहन है। तो यात्रा को पूरी करने के लिए वाहन की आवश्यकता है। यात्री तो कभी रह गई, वो तो जी। इस वाहन को छोड़ के उसको पकड़ेगा, उसको छोड़ के उसको पकड़ेगा, वो तो निरंतर यात्रा। प्रश्न ये आता है कि जैसे जिस प्रकार आत्मा शरीर धारण करके किसी के व्यवहार का विषय बन रही है, हाँ, वो स्वयं प्रकट नहीं हो रही, शरीर धारण कर रही है। हाँ, तो इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो भी अजन्मा अविनाशी होते हुए भी हाँ। वो शरीर धारण करके किसी के व्यवहार का विषय बन सकता है ना। अब उसका आप ये बताइए, जी। यदि कोई चीज शरीर धारण कर रही है, उसका आकार है, तो आकार वाली वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती है। नहीं, जैसे सुनिए मेरे प्रश्न, आपने जो कहा उसका उत्तर, जिस चीज का आकार बन गया वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता है। जी जी। सर्वव्यापक वही है जिसका आकार नहीं है। इस आवाज को दुनिया में कहीं भी पहुंचा दो क्योंकि आकार नहीं है। इस हवा को कहीं पर भी पहुंचा दो क्योंकि इसका आकार नहीं है। इस सुगंध को कहीं पर भी पहुंचा दो क्योंकि इसका आकार नहीं है। आकार वाली वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती है, ये सिद्धांत हम मानते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, मगर जैसे आपने बताया ना कि आत्मा यहाँ पर एक शरीर धारण कर रही है, वो भी तो निराकार है। हाँ, हाँ। अगर वो एक ऐसा शरीर धारण कर रही है जो कि इंद्रियों का विषय बन सके ना, अब इंद्रियों का विषय बन सके। जब परमात्मा निराकार है तो उसको इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए। जैसे आत्मा ने एक शरीर धारण किया, हाँ, तो वो किसी और के लिए क्या कहते हैं, व्यवहार का विषय बन गई। दोनों में अंतर है जी। आत्मा जो है अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा जो है उसका एक क्षेत्र छोटा है और आत्मा जो है वो एक सीमित उसका है। उसको तो हर आत्मा के साथ में, मतलब कि आप उसको एक पर्टिकुलर थोड़ा टाइम है। कहने का मतलब है कि आत्मा को आवश्यकता है इसलिए वो ऐसा करती है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं। देखिए, ईश्वर को आवश्यकता ही जी, ईश्वर को आवश्यकता है, उसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जी जी। वो तो करने वाला है, करवाने वाला है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है जी। उसको जन्म लेना हो, उसको आत्मा ने जन्म लिया, उसके साथ में शरीर के साथ में जोड़ा, तो उसको तो बहुत सी चीज सीखना है जी। कहीं जाना है तो उसको शरीर की आवश्यकता है। जो सर्वव्यापक है उसको कहाँ जाने का है? नहीं, सर्वव्यापक तो आत्मा भी है ना। नहीं, सर्वव्यापक आत्मा नहीं है। आत्मा, यही बात है जी। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। अच्छा। आत्मा को आप ये कहते हो वो सनातन है, अजन्मा है, मगर सर्वव्यापक नहीं है। मगर जैसे 2:30 में आया भगवत गीता में, देही नित्यम, जैसे आपने भी कहा कि आत्मा जो है सनातन है। तो सनातन का अर्थ तो ये है ना, जो किसी भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित ना हो या केवल काल से प्रभावित ना हो। सनातन का अर्थ ये है, 3 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। एक है नूतन, एक है पुरातन, एक है सनातन। नूतन जो अभी नया है, जिसको हम बांध सकते हैं कि इस्लाम अभी सिख पंथ अभी चालू हुआ, 500 साल का कर सकते हैं। इस्लाम 1400 साल से पे हुआ है। बौद्ध जैन 2500 साल के आसपास के हो गए हैं जी। ये इस प्रकार हम इनको सीमा में बांध सकते हैं समय की। पुरातन पहले, नूतन जो नया है, पुरातन जो इसका पहले है। लेकिन सनातन को हम समय की सीमा में नहीं बांध सकते। जो हमेशा से था, जो हमेशा खड़ा रहे, उसको सनातन कहते हैं। मगर इसमें केवल हम काल नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आत्मा यहाँ है और वो वहां नहीं है, तो उसको हम सनातन कैसे कह रहे हैं? परमात्मा, अब देखो यहाँ दोनों चीज आप अलग अलग है, दोनों को एक में मत मिलाइए जी। आत्मा जो है अल्पज्य है। अल्पज्य तो है, अज्ञानी, उसमें पूरे जी। उसका ज्ञान नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ ये नहीं। अब जैसे सुनिए जी, सनातन, ये मैंने कहा ईश्वर जीव प्रकृति जी। ये प्रकृति जो देख रहे हैं आप, जो भी दृश्य है, ये भी सनातन है जी। तो क्या इसको जानकारी होगी क्या वहाँ इंग्लैंड में, क्या अमेरिका में क्या है? जानकारी होना अलग है। यहाँ प्रश्न ये है कि सर्वव्यापक होते हुए भी वो एक देशीय शरीर में आ रही है। आत्मा बिल्कुल ठीक, सर्वव्यापी है कि नहीं? आत्मा नहीं, आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा सनातन है, तो सनातन का अर्थ होता है किसी भी देश काल परिस्थिति में प्रभावित ना हो। मगर अगर वो एक मिनट, जब वो सर्वव्यापक नहीं है, तो यहाँ पर आत्मा है, वहां पर नहीं है, तो वो सनातन कैसे रही? फिर आप दोनों चीज को, आप दोनों को गलत बता रहे हैं। सनातन का समय ये है कि वो हमेशा रहने वाली मतलब काल से प्रभावित ना हो, मगर बस वो देश से प्रभावित हो जाएगी। स्वाभाविक। केवल सनातन का अर्थ केवल यही होता है, नहीं है, मतलब कि जो सनातन का अर्थ है, जो नित्य है,
जिसमें काल में नित्य है मगर देश में नित्य ना नहीं है। ना, वो परिस्थिति तो में नित्य केवल नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक, केवल उसी को दिया हुआ है, ये तो और अच्छा, कोई नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि आर्य समाज के अनुसार जो आत्मा है त्रैतवाद के अनुसार हाँ, हाँ। वो देश और परिस्थिति से तो प्रभावित होती है, बस काल से नहीं होती, इसलिए उसे सनातन कहा जाता सनातन उसको कहते है। हैं। जबकि ये- जो हाँ, बिल्कुल। जो अगर ईश्वर के बारे में सनातन की व्याख्या की जाएगी तो वो तो किसी देश काल परिस्थिति में भी प्रभावित नहीं होगा, वो वो ईश्वर। भी वैसे ही है ना। तो सनातन की दो परिभाषाएं हो गई। नहीं, सनातन की परिभाषा एक ही है। जी, आप कार्य क्षेत्र में दो अलग अलग होंगे, हाँ, जानकारी में अलग अलग होंगे, व्यापकता में अलग अलग होंगे, पर परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा एक निश्चित स्थान तक सीमित है, जिस शरीर में है बस वो वहीं तक है, वही है, वो वहीं तक ही उसके है। बाहर नहीं है। नहीं, उसके बाहर तो नहीं, वो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक अच्छा, नहीं है। तो एक जो ये मतभेद आया कि सनातन का अर्थ जो है, एक ये भी प्रासंगिक है जो किसी भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित ना हो, ये भी प्रासंगिक है हाँ, ठीक सनातन है, का। ठीक है। मगर हाँ, यहाँ पर आत्मा के लिए जब सनातन यूज हो रहा है तो वो केवल काल से प्रभावित नहीं काल हो से रही, मगर देश और परिस्थिति से प्रभावित होगी। जैसे यहाँ आत्मा है, हाँ, मगर यही आत्मा वहां नहीं है, हाँ, है ना। ठीक। अच्छा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्लियर है कि जब हमने कहा कि ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत, तो जैसे हम जब आकाश के लिए अनंत बोलते हैं कि वो अनंताकार है, उसका कोई अंत नहीं है, तो जब अनंत सामर्थ्यवान कह रहे हैं तो उसकी सामर्थ्य का अंत हो जाता है यदि वो ये कहे कि मैं जन्म नहीं ले सकता क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं। उसका कारण है, मतलब वो तथ्यपूर्ण है, वो कह रहा है कि मैं सर्वव्यापक हूं इसलिए मैं जन्म नहीं ले सकता। मगर अगर हम ये मान लें कि ईश्वर ऐसा ही है, ईश्वर तो हम उसे मान रहे हैं, मगर उसके सामने जब अनंत कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि यदि अनंत लग जाएगा तो उसकी सामर्थ्य पे बाधा नहीं आनी चाहिए कि वो जन्म नहीं ले सकता। प्राकृतिक एक नियम लागू हो रहा है। ठीक है। जी, ऐसा है कि जिसको आवश्यकता ही नहीं है जन्म लेने की, जिसको जन्म लेने की आवश्यकता है ही नहीं, जी, जी, पूरे वेद में इन बातों को, उपनिषदों में अनेक ग्रंथों ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि वो अजन्मा है। अनेक बातों नहीं, ये भी कहा है कि अनेक प्रकार के रूप लेता है ना, ये देखिए, ऐसा है कि सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य ये हुआ है कि इसमें प्रक्षेप बहुत हुआ है, इसमें प्रक्षेप बहुत ज्यादा हुआ है। महाभारत के इतने श्लोक जो आज सामने आए, इतने थे नहीं प्रारंभ में। मनुस्मृति में जो था उतना उसको कई गुना गलत उसमें प्रक्षेप करके उसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। तो ये जितनी बातें हैं, आधार कुछ भी बात का हो, किससे लोगे आप? मनु को तो आप विद्वान मानते हैं ना। मनु ने स्पष्ट क्या लिखा है कि धर्म जिज्ञासा मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जिसको प्रमाण वेद के अनुसार है उसको सही मानना चाहिए। फिर इसमें एक और लिखा गया, नहीं, वेद के ही मंत्रों का अर्थ बताया, वेद के जैसे मंत्र- सहस्त्रस्य प्रतिमासी, जैसे नातस्य प्रतिमासी आता है, हाँ, तो दूसरी जगह सहस्त्रस्य प्रतिमासी भी आया है। नहीं तो वेद नहीं तो लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो न तस्य प्रतिमा अस्ति। जी, 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 सहस्त्रस्य प्रतिमास्ति अब आया। शंकराचार्य जी को ले लो। जी, शंकराचार्य जी ने बढ़ जाइए। शंकराचार्य जी ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है, एक छोटी पुस्तक उन्होंने परा पूजा। अब उसमें क्या लिखा है? उसमें स्पष्ट एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह लिखा है। चार है। हम थोड़ा सा विषय से अलग हो रहे हैं। नहीं, विषय तो वही। जैसे शंकराचार्य है, हाँ, शंकराचार्य ने परा पूजा भी लिखा है, हाँ, और मणिरत्न माला भी लिखा है, भज गोविंदम भी लिखा है। तो तो देखो, ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वो 3 बार यदि अलग अलग चीज लिखी है तो आप उसको किससे प्रमाण किससे मानोगे? अच्छा, वेद से ही तो मानना पड़ेगा। इसमें ये मानना पड़ेगा। नहीं, वेद में भी ऐसे मंत्र हैं। वेद में ऐसा, ठीक है, वेद के मंत्र को बाद में ले लीजिए। स्वामी दयानंद से विश्व में जितने बड़े बड़े विद्वान थे, जितने बड़े बड़े विद्वान, इस मामले में स्वामी दयानंद के सामने स्वामी दयानंद खुले उनको चुनौती देते थे। जी, जी, जी। और आज तक के इतिहास में एक ऐसा नहीं कि जो स्वामी दयानंद को इस बात से स्वामी दयानंद ने कहा बताओ वेद में कहाँ है मूर्ति पूजा? खुला चैलेंज दिया उन्होंने। नहीं, मूर्ति पूजा है, नहीं है। श्वेता सत्रोपनिषद है आपके पास? देखो कितने, नहीं, ऐसा है कि वेद का जो ओरिजिनल भाष्य है, हाँ, उस भाष्य में बताओ। वही भाष्य पे मैं आऊंगा बाद में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी 2 बातें आपने बताई कि एक, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, और दूसरा क्योंकि वेद में नहीं है इसलिए ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, इसलिए आवश्यकता नहीं। वेद वाली बात तो एक बात मेरी और सुन लीजिए।
क्योंकि ईश्वर, हमें जीव आत्मा को किसी दूसरे के किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, जी उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जी 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 हमें तो कहीं कुछ प्राप्त करना होगा तो कहीं जाना होगा, जो पहले से ही सब जगह और सर्वशक्तिमान है, जो खुद दूसरों को देता है, जी। उसको क्या आवश्यकता है। नहीं। भारत का राष्ट्रपति एक जगह रहता जी है, वहां पर रह के पूरा देश दुनिया को कंट्रोल करता है कि नहीं करता जी है? जी उसको हर जगह जाना पड़ेगा क्या कि मुझे इस गांव में आना है तो यहाँ क्या काम करूं? जी जी। तो इसी प्रकार ईश्वर की जो सत्ता है वो सत्ता। हाँ, अब आगे प्रश्न हाँ। क्या बताए? तो इसमें बात ये आती है कि जब हम ये कह देते हैं कि उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, हाँ, इसलिए वो अवतार नहीं लेता, मगर फिर बात ये आती है कि यहाँ बात उसकी क्षमता पर हो रही है, वो ले सकता है कि नहीं, उसको आवश्यकता है कि नहीं, ये बात की बात है। मुझे उसमें क्षमता है कि नहीं, नहीं। नहीं, क्षमता का सवाल और अगर क्षमता, ये प्रश्न ऐसा है एक कि मिनट, क्षमता नहीं है तो अनंत क्यों कहा जा रहा है? ना ना ना, क्षमता मेरे सामने कोई शराब ला के रख दे और क्या कि आप इसको पी सकते हो कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, नहीं, मैं क्यों करूंगा? वो सही बात है, मगर पी नहीं, तो सकते हैं ना। नहीं, आवश्यक क्यों पिएंगे जब नहीं, मेरे पीना नहीं, अरे आवश्यकता नहीं है। पीने को कोई नहीं बोल रहा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, परमात्मा को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। मगर क्या मुझे ये कहा जाएगा कि मैं नहीं पी रहा हूँ, तू नहीं पी सकता? नहीं, मुझे पी के दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये कुतर्क है। नहीं, ये कुतर्क है आपका। अच्छा, जब जो आवश्यकता नहीं उसके क्यों करेंगे? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ईश्वर करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कर सकता है कि नहीं। देखिए, बात सुनो जी। दुनिया में आज जो एक भ्रम है ना, वो यही है कि जो ईश्वर नहीं कर सकता हम सोचते हैं कि ये करता है, और जो ईश्वर करता है वो हम दूसरे फलद कई लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। यानी कि ईश्वर को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं कि मतलब ये हो गया कि दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो ईश्वर भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा ना। कार बनाने का काम ईश्वर का नहीं है, कपड़ा सीने का काम ईश्वर का नहीं है। वो तो जो भी करवा रहा है वो ईश्वर के ही कृपा से हो रहा है, वो तो ऐसा है। वो तो मैं पहले कहा कि ईश्वर सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, यस्मात् रीतेन सिद्ध्यति, उसके बिना कुछ है ही नहीं। जी जी जी। अब बात ये आती है कि यदि ईश्वर कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा, तो फिर हम उसे अनंत क्यों कह रहे हैं? अनंत सामर्थ्यवान क्यों कह रहे हैं? नहीं, अनंत अंत है ना उसका। देखिए, बात सुनो जी। अभी आपने एक बात कही जी। आपको आपको उस कार्य करने की जो प्रेरणा और सामर्थ्य दे रहा है वो देने वाला भी ईश्वर ही है। क्योंकि जब जय जगदीश हरे की आत्मा बोलते हैं तो उसमें एक आता है पंक्ति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारे प्राणों का स्वामी वही है, हमें बुद्धि देने वाला, सुबुद्धि देने वाला वही है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में एक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो साकार भी है या नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि ईश्वर जो है दोनों प्रकार के उसमें मौजूद है ना। ये उसके ये जो दर्शन है, जो उस दर्शन के हिसाब से दो चीजें, इसीलिए मैं प्रमाण पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि प्रमाण पे जब आऊंगा तो वो गलत हो जाएंगे। नहीं, इसलिए मैं मेरी बात भाष्य गलत हो जाएगा। ऐसा योग दर्शन, न्याय दर्शन दोनों एक बात कहते हैं कि एक वस्तु को के बारे में अलग अलग दोनों मत, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। उसको तो फिर जैसे कि कहा चाणक्य ने कहा, अगर मनुस्मृति में तो आया है 2:14 में, क्या है कि अगर दो अलग अलग बातें तो दोनों को धर्म मानना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। परिस्थिति देखिए, बात सुनिए, प्रक्षिप्त है वो। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो थे, गुरुकुल कांगड़ी के चांसलर थे, उन्होंने एक शुद्ध मनुस्मृति लिखी है। आपके पास बृहदारण्यक उपनिषद है क्या? नहीं होगा शायद। 2:3:1 में लिखा है कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी ना। और तीसरे अध्याय में श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है ईश्वर, मैंने क्या बोला कि भाष्य गलत, प्रक्षेप बहुत हो चुके हैं। तो अभी हम लोग दोबारा विषय से भटक रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, मैं आप जो पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, वो मैं ही भटक रहा हूँ। तो दोबारा से उस पर आ जाते हैं कि अगर यदि, चलिए मान लीजिए कि ईश्वर ऐसा ही है कि वो सब कुछ कर सकता है, मगर कुछ कार्य है वो भी नहीं कर सकता, तो हम उसको अनंत सामर्थ्यवान क्यों कहते हैं? मेरे को एक बात बताओ जी। ये तो आप फिर वही बात कह रहे हो कि वो कार्य नहीं कर सकता, कार्य वो नहीं करता, उसके कार्य वही करता। ईश्वर के कार्य सुन लीजिए, ईश्वर के जो कार्य, इसके अलावा ईश्वर के कोई कार्य नहीं। मैं बताता हूँ जी, सुन लीजिए। ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है, ईश्वर इस सृष्टि की सुरक्षा, इसका पालन करता है सबका जी।
ईश्वर सबको कर्मों का फल देता है जी और ईश्वर इस सृष्टि का प्रलय भी करता है। ये ईश्वर के काम है। जी जो दुनिया के कोई दूसरी सारी शक्तियां पूरी दुनिया मिल जाए, विश्व सब इकट्ठा हो जाए तो भी नहीं कर सकते। जी ये है ईश्वर के काम। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, बाकी काम आपके लिए छोड़ दिया कि आप करो जो तुम्हें करना है। विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उसने ज्ञान दिया ना परमात्मा ने। ये ज्ञान भरा हुआ है वेद का, अब इसको तुम करो। आपकी जो बात है वो मतलब ग्रहण करने योग्य है, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, मगर हम उसमें ये पूछ रहे हैं कि यदि ईश्वर भी कुछ कार्यों को ना करने के लिए सीमित है, कुछ कार्यों को ना करने के लिए वो भी सीमित है, तो हम उसको अनंत क्यों कह रहे हैं, असीमित क्यों कह रहे हैं? इसलिए देखिए, बात सुने, फिर वहीं आ गई। ईश्वर के कार्य अलग हैं और मनुष्य के कार्य अलग है। उसने मनुष्य को कहा कि तू ये कर। ईश्वर जो कार्य करता है वो उसके अनंतता के कारण ही हम भी कुछ कर सकते हैं। यदि ईश्वर की रचना ना हो, आप सोच रहे हो कि ईश्वर मतलब कि कुछ काम क्या कर सकता है? क्या करेगा ईश्वर काम? जन्म लेने की बातचीत कर रहे हैं आप केवल ना, उसको आवश्यकता ही नहीं है। जो पहले से हमेशा जन्म वो लेता है। सुनिए, नहीं, आवश्यकता ना होना एक अलग बिंदु हो जाएगा। पर ये ऐसा क्यों होगा? क्षमता है कि नहीं, ये तर्क नहीं हो सकता। जो है ही हमेशा ही है, उसका जन्म कैसे होगा? अच्छा, ये हम हाल में यहाँ बैठे हुए हैं जी, यहाँ पर हाल में हम पहले से उपलब्ध हैं। ये तो वो वाली बात से खत्म हो जाता है कि जब आत्मा पहले से है तो उसका जन्म कैसे हो रहा है? आत्मा का जन्म तो नहीं होता है, क्या भी गलत है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर में आ रही है। शरीर का सुनिए, जी जी जी, कठोपनिषद का मैंने एक श्लोक बताया था जो आपको, उसमें ये है मंत्र में कि इसको, ये आत्मा जो है, इसको यात्रा इसकी अनंत है और इसको यात्रा करने के लिए बार बार अलग अलग प्रकार के वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। कभी इसने दूसरा शरीर लिया, कभी इसने ये शरीर लिया, कभी दूसरा शरीर लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। क्योंकि आत्मा को आवश्यकता है, इसलिए वो शरीर धारण करती है। अभी शरीर कितने दिन चलेगा? तो क्या ईश्वर भी शरीर धारण कर सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ना होने के कारण वो बाधित है। हाँ, नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं। वो तो सॉरी भी नहीं। अब मेरी बात का फिर जवाब दीजिए आप। ये मैं बोल रहा हूं, आप इसकी आकृति बनाएंगे क्या? कभी भी इसकी आकृति बना देंगे क्या? या ये हवा चल रही इसकी आकृति बना देंगे क्या? बन ही नहीं सकती। जो नहीं है उसके लिए क्यों तर्क? यानी कि कुछ बाधा है ना। जब नहीं, बाधा नहीं है, हो ही नहीं सकती। नहीं, हो नहीं, मैं मान रहा हूं आपकी बात। ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, मैंने मान लिया, मगर जब वो नहीं ले सकता तो हम उसे अनंत सामर्थ्यवान क्यों कहते हैं? अनंत सामर्थ्यवान है क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, कट लग रहा है ना कि नहीं, अवतार नहीं ले सकता। हाँ, नहीं ले सकता, तो फिर अनंत नहीं हुआ ना? नहीं, उसके कार्यक्षम उसमें है ही नहीं वो। अच्छा, उसको आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, आवश्यकता को हम रख लेते हैं और दूसरी चीज ले लेते हैं कि नहीं ले सकता पे आते हैं कि सर्वव्यापी होते हुए वो एक देशीय नहीं हो सकता। इस बारे में जो जवाब आता है वो होता है, ईश्वर जो अवतार लेता है उसमें तिरोभाव और आविर्भाव का अंतर होता है। ईश्वर का जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसमें और जो सर्वव्यापी ईश्वर है उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि ईश्वर का जो सर्वव्यापी रूप है, निराकार, उसमें ईश्वर ऐसी कुछ चीजें करता है जिसकी वजह से वो आंखों का विषय बन जाए, जिससे कि वो दृष्टिगोचर हो जाए, आविर्भाव हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो जब उस जगह खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी जगह नहीं है। वो जैसे उसमें लिखा हुआ है, वेद का मंत्र कहता है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। परमात्मा की जो कृति है ना जी, परमात्मा की जो कृति, जो कुछ कर रहा है, दो प्रकार की कृति। एक परमात्मा की कृति को हम वेद से जोड़ सकते हैं, उसने ज्ञान दिया जो जी, और दूसरा परमात्मा की जो अनंत कृति है जी। तो ये परमात्मा के एहसास दिलाती है कि ये परमात्मा, ये पहाड़ कौन बनाएगा, समुद्र कौन बनाएगा, तो ये परमात्मा की कृति है। ये कृति को ये हम कह सकते हैं ये उसने बनाया है। इस मकान को बनाने वालों को आपने नहीं देखा, लेकिन प्रमाण तो आप समझते हैं ना, 8 प्रकार के होते हैं, तो लेकिन अनुमान है ये कि किसी ने तो बनाया है जी। तो अभी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बस कि अनंत का अर्थ क्या है? जिसका कोई अंत नहीं। अच्छा, तो हम अगर कह रहे हैं अनंत सामर्थ्यवान, तो फिर ईश्वर की इस सामर्थ्य पे अंत लग रहा है ना कि वो जन्म नहीं ले सकता। उसको लेना ही नहीं है। अब फिर वही बात है, देखिए नहीं, आपका प्रश्न जो है मैं 4 बार आपको क्लियर कर सकता। अच्छा, चलिए इसको बदल देते हैं। हाँ, उसको लेना नहीं है, आवश्यकता नहीं। नहीं, उसको आवश्यकता नहीं, वो है ही।
आवश्यकता उसकी होती है जो पहले से ना हो। ठीक ठीक, उसको लेना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसको मान लेते हैं। हाँ अब बात ये आती है कि आपने कहा जो पहले से ना हो, तो ईश्वर के अंदर वेद का ज्ञान है, ईश्वर में वेद का ज्ञान है, और वेद हम जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, हमारे आपके अंदर हर रे में, मगर फिर भी वेद का ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है किसी किसी ऋषि के मन में? क्योंकि वेद का ज्ञान भी पहले से। बहुत छोटी बात, बहुत अच्छी बात की जी, ये जैसे कि हमने कहा क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसका एक जगह पर प्रकट होना सिद्ध नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि फिर भी हम उसे अनंत सामर्थ्यवान तो कह ही रहे हैं, मगर क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो वो हमारे आपके मन मस्तिष्क में भी व्याप्त है। फिर भी ऋषि किसी एक देश काल परिस्थिति में मंत्रों के दृष्टा क्यों बन रहे हैं? जब कोई शिशु जन्म ले रहा है उसके मस्तिष्क में भी ईश्वर है, सर्वत्र समान रूप से होता है, फिर भी उसे वेद के मंत्रों को जानने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है? क्यों वो एक देशीय हो रहा है, जबकि उसके मन के अंदर वही ईश्वर है जो सर्वत्र है, जो ज्ञानी है। ठीक बात जी, यही मनुष्य में और अन्य पशु पक्षियों में, योनियों में अंतर है। किसी भी प्रजाति का पशु हो, पक्षी हो, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो परमात्मा उसको जन्म से ही दे देता है। गाय के बछड़े को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, गाय के बछड़े को उसके माँ के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता है। अन्य पशु पक्षियों को कुछ घास खाना ही बताना नहीं पड़ता है, उनके जीवन की जो आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने तो ये भी कहा कि तू जन्म मनुष्य का तो ले रहा, लेकिन तू मनुष्य है नहीं। मनुर्भव जन्य दैवम जन्म, मनुष्य बन। अब मनुष्य बनने के लिए तुझे क्या करना है? उसके लिए वेद रूपी और जो ज्ञान रूपी जो हमारे सामने क्या, इसका अध्ययन कर। ये स्वाध्याय करने से होता है। एक व्यक्ति पिछले जन्म, जब यदि पहले से सब कुछ है तो फिर तो कोई अज्ञानी बनेगा ही नहीं, फिर राक्षस की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र दिया उसको। नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए ना उसको पहले से। ज्ञान तो है, मगर वो ले रहा है। लेकिन ज्ञान की वृद्धि करना तो जरूरी है नहीं, ना। वृद्धि ये अलग वृद्धि है। नहीं, कहने का मतलब ये, अगर ईश्वर पहले से व्याप्त है तो फिर वो वेद मंत्रों के दृष्टा किसी एक देश काल परिस्थिति में क्यों बन रहे हैं हमारे ऋषि? और अगर कोई शिशु है वो जन्म ले रहा है, उसके मन में भी ईश्वर है, तो फिर उसे आवश्यकता क्यों है किसी ग्रंथ को पढ़ने की? नहीं, इसमें ज्ञान, एक जो मनुष्य है, मनुष्य के व्यक्ति बच्चे को हर चीज सिखाना पड़ती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, बात पूरी सुन जी जी जी। यदि उसमें ये युक्ति की उसमें सब उसको चारों वेदों का ज्ञान उसको पहले से ही हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तो खाली स्लेट दी है, अकल दी है कि इसको आगे लिखो, पढ़ो और आगे बढ़ो। इस वेद के मंत्रों में कई जगह यह आया कि हमारे को इस प्रकार के पुरुषार्थ से अपने जीवन की उन्नति करना पड़ती है। उसने हमें रास्ता दिखाया है। और सुनिए, यदि परमात्मा यदि सबके दिमाग में बैठा हो और सबको ज्ञान वो प्रारंभ से ही दे दे, तो फिर रावण का क्यों होता, फिर कंस क्यों होता, फिर दुर्योधन क्यों होता? ये तो आगे की बात हो गई। हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसको ज्ञान? सीखना पड़ता, बिना सीखे नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर पहले से ईश्वर है उसके मन में, ईश्वर है, तो ईश्वरीय ज्ञान भी है। हाँ, नहीं, ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य के बीच में तो हो ही नहीं सकता। अनंत ईश्वर का ज्ञान तो एक संक्षिप्त में जो आवश्यकता है, वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान तो ईश्वर तो उसके ज्ञान कितना है इसकी कुछ सीमा नहीं, मगर वेदों के मनुष्य को जो आवश्यक है जीवन के लिए, जो उसके इस लोक और परलोक के लिए आवश्यक है, वो ज्ञान उसको उसने दिया, लेकिन सीखना पड़ता है मनुष्य को। इसीलिए जन्म से सारी चीजें, यानी कि पहले से जो हमें प्राप्त है ज्ञान, उसको भी बाहर निकालने के लिए हमें उद्योग करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से तो हम अग्नि को भी मानते हैं कि पहले से वो काठ की लकड़ी में मौजूद है, हाँ, उसकी शक्ति, हाँ, मगर फिर भी उद्योग करने में प्रकट होती है। जैसे दूध के अंदर, वो जो दूध के अंदर मक्खन है, फिर भी उद्योग करने में प्रकट होती है। इसी प्रकार से जो सर्वत्र व्याप्त ईश्वर है वो हर जगह, फिर भी वहां उद्योग करने से वो प्रकट हो जाते हैं। क्या चीज? ईश्वर प्रकट हो जाता है ना। इस बात को नहीं स्वीकार है। फिर वही बात है, ईश्वर देखो, ईश्वर देखो सुनो, ईश्वर तो वेनस्तत् पश्यन्ति निहितम गुहा, उसको तो यहाँ देखते हैं। वेनस्तत् पश्यन्ति निहितम गुहा का मतलब वो यहाँ रहता है, उसको प्रकट होने की क्या जरूरत है? तो उसके ज्ञान को प्रकट होने की क्या जरूरत है? ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, उसका ज्ञान तो अनंत है। जितनी दुकान सुनिए,
ये दुकान है, भाई जो पहले से है वो प्रकट क्यों हो रहा है? इतना क्यों होगा? वो नहीं होगा ना सब, वो तो सीखना पड़ेगा, उसने दिया है सब उसके तो वो हिसाब पहले से नहीं था, पहले इतना नहीं था, क्यों फिर आवश्यकता मतलब होती? वो जो ईश्वर है वो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसका ज्ञान भी है। उसका ज्ञान सर्वत्र नहीं हो सकता। अच्छा, उसका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त नहीं है, ईश्वर नहीं। सर्वत्र व्याप्त। उसका ज्ञान मतलब मनुष्य के एक हृदय में नहीं हो सकता, उसका ज्ञान तो जो है वो है, लेकिन किसी एक मनुष्य के हृदय में नहीं आ सकता वो। नहीं, मैं दोबारा क्लियर कर लूं, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मगर ईश्वर का जो वैदिक ज्ञान है हाँ। वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है समान रूप से। सर्वत्र ईश्वर का ज्ञान कोई ऐसा बाहर पड़ा है क्या? ईश्वर में का ही है। ज्ञान तो उसका स्थान, ज्ञान का स्थान तो हृदय है, मस्तिष्क है। ईश्वर में नहीं है ज्ञान, ईश्वर में तो है ही। ईश्वर तो फिर ईश्वर सर्वत्र। ईश्वर का ज्ञान तो ईश्वर में तो है ही जी, उसी ज्ञान से तो हम प्राप्त करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ईश्वर का ज्ञान जब सर्वत्र व्याप्त है तो उसे प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो तो है ना पहले से। मनुष्य के दिमाग में नहीं, मन मस्तिष्क में उसको लाना पड़ता है। तो मनुष्य तो देखिए, जब हम इस रूप में, मनुष्य को शूद्र क्यों कहा? चलो बताओ, हर व्यक्ति को जन्म जाए तो शूद्र क्यों कहा? बताइए। नहीं, मेरे इस बात को यदि आप समझ जाएंगे तो 1 मिनट में समझ जाओ। देखिए, ये मैं आपकी बात को ग्रहण करके आपसे प्रश्न करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मनुष्य को जन्म से सब शूद्र होते हैं, क्यों कहा? इसलिए शूद्रवत होते हैं क्योंकि वो अभी मूर्ख हैं या अभी अज्ञानी है। हाँ। ये है ना। हाँ। तो अज्ञानी है तो उसको ज्ञान देना पड़ेगा ना। ठीक है, हमने मान लिया वो अज्ञानी है। हाँ। हम ये बताइए, जब ईश्वर उसके दिमाग में पहले से है तो वो अज्ञानी क्यों है? ईश्वर ने जिस प्रकार से प्रारंभिक कार्य करने के लिए जो जो देख, ये जो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, अनात्म, मनोलिंगम, ये परमात्मा ने उनके हर मनुष्य के जीवन में लक्षण भर दिया। चाहे सड़क पे घूमने वाला गधा हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, ये आत्मा के लक्षण सब में समान हैं जी, ये समान है। लेकिन इसके बाद में अपने जीवन को उन्नति करने के लिए ये परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है। हम स्वाध्याय कर सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं, संस्कार हमको मिले हुए हैं, उससे हमको उन्नति करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ से हम अपना पड़ेगा। प्रश्न यही है कि अगर ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है तो उसका ज्ञान क्यों नहीं व्याप्त है? पूरा ज्ञान उसने दे दिया, आवश्यक जो था जो हम बाहर से ले रहे हैं नहीं, वो हमारे मन में नहीं है। नहीं, उतना नहीं है वो सब। मतलब ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन साइंस का ज्ञान है कि नहीं पहले से? लेकिन मैं तो आर्ट्स का या कॉमर्स का हूँ, मैं उसको कैसे करूँ? मैं इसीलिए आपको वो बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर का जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, वो सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी उद्योग आदि से उसको व्यवहारिक बनाया जाता है। इसी प्रकार से परमार्थिक दृष्टि से जो ईश्वर है वो सर्वत्र व्याप्त है, मगर उद्योग आदि से उसको व्यवहारिक बनाया जाता है, जिसमें वो साकार हो जाता है। जैसे वेद के रूप में साकार हुआ। इस बात से नहीं मानता। नहीं, मैं आपको मनवा नहीं मानता। ये आपका तर्क हो सकता है। मैं तो एक बात, जी, निराकार जो है, निराकार अज्ञानतावश लोग निर्गुण और सगुण को निराकार और साकारकार के रूप देते हैं, जबकि अर्थ उसका बिल्कुल भी नहीं है। निर्गुण की बातचीत तो न निराकार, सगुण की बातचीत तो सगुण, ये इसका अर्थ है ही नहीं, लेकिन प्रचलन है। ईश्वर निराकार है और दो विपरीत परिस्थितियों में दोनों बातें सही नहीं हो सकती है, दो में से कोई एक है, और उसके लिए प्रमाण देखना चाहिए। प्रमाण दुनिया के कितने लोगों ने कहा है, कितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। भाई शंकराचार्य को हम छोटा मोटा तो नहीं मानते, विद्वान है वो तो। सवाल उन्होंने तो साकार की भक्ति बताई। अब उन्होंने तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृण्मय, सुनिए, प्रतिमायाम मनो यशाम ते नर मूढ़ चेतसा, उसको तो महामूर्ख का। अधमा प्रतिमा पूजा, उत्तमा निगमा पूजा। प्रतिमा पूजना तो अधम निष्ठा का काम बताया। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब ये मैं बता रहा हूँ, तो फिर अब ये तो उनका ही, मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने ईश्वर के दो रूप हैं, व्यवहारिक। ईश्वर बोलने तो दीजिए। हाँ, नहीं, ईश्वर के दो रूप उन्होंने माने, व्यवहार और जिस सिद्धांत की मैं बातचीत कर रहा हूँ, अब उसको स्पष्ट कर लो जी। आप मेरे को तर्क से कितना भी करो, मैं उस तर्कों को नहीं मानूंगा। नहीं, मैं मानने के लिए, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, और उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता, इस आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। अनुभूति की वजह, ईश्वर जो है वो अनुभूति का विषय है। ठीक है। अनुभूति से होता है। जिस प्रकार मेरी आवाज की आप अनुभूति कर रहे हैं, इस पंखे की हवा की आप अनुभूति कर रहे हैं, दुनिया की अनेक वस्तुएं जिनके सुगंध, दुर्गंध, ठंड, गर्मी, इसको आंख से नहीं देखा जा सकता, ये अनुभूति के विषय है।
वैसे ही हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से ईश्वर अनुभूति का विषय है। देखिए ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, विषय बदल देते हैं। अभी जो एक तर्क है कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है अवतार लेने की, ठीक है, तो क्या हमारे वेदों में ईश्वर ने जो मंत्र आदि दिए हैं कई बार वहां अलंकार का उपयोग किया है क्या? कैसे? जैसे कहीं पर उपमा अलंकार है, कहीं पर ऐसा सहस्त्र शीर्षा, वो इस प्रकार के कुछ मंत्र आए हैं, तो उसमें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अलंकार है कि नहीं? अलंकार कहीं कहीं तो होंगे। अच्छा, तो अलंकार की क्या आवश्यकता है? किसी वस्तु का यदि आपके साथ में, मतलब उसको समझाने की दृष्टि से उपनिषद क्यों बनाए? समझाने की दृष्टि से अवतार भी तो हो उपनिषद क्यों सकता है। बनाए? उपनिषद क्या है? समझाने की दृष्टि से अवतार भी तो हो सकता है। नहीं, ये नहीं, अवतार नहीं हो सकता है। अलंकार हो सकता है बिना आवश्यकता के, पर अवतार नहीं हो एक बात सुनो जी। एक बात सुनो, जी। मैं आपको समझाता हूँ। जी। एक व्यक्ति है, वो खाता भी है, पीता भी है, वो कितने समय तक एक बिस्तर पर बिना वहां से नीचे उतर के कुछ कर सकता है? कितने दिन जीवित रह सकता है? उसको खाना है, पीना है, क्या कर सकता, कितने दिन कर सकता है? सही बात है। कितने, मैं आपसे प्रश्न कर रहा नहीं, हूँ, कितने मतलब दिन कर दिक्कत सकता है? आएगी उसको, ज्यादा बहुत कम रह पाएगा। क्योंकि उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अब एक छोटा बच्चा जो अभी 2 महीने का है, 3 महीने का है, वो तो नीचे नहीं उतर सकता, लेकिन परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी कि तू दिन भर में 1500 बार पैर हिला, हाथ हिला, जोर से रो, तो तेरा एक्सरसाइज हो जाएगा। ये प्रेरणा दी परमात्मा। जी, सुनिए, ये प्रेरणा है। जी जी। ये ज्ञान जो जीवन के लिए आवश्यक था, वो परमात्मा ने जन्म से बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा, उसके आज यूं ले जाओ, आंख बंद कर लेगा। ये किसने अकल दी कि आंख बंद कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा? तो इस प्रकार से जो परमात्मा जो है, उसने जो आवश्यक था मनुष्य के जीवन के लिए, अलंकार की आवश्यकता थी उसे। अलंकार उसने कहा किस प्रकार से? मेरे को उदाहरण बताओ जरा कोई से। उदाहरण, जैसे शर्मा सूक्त है, उसमें देवताओं की कुतिया जो है आकर के मंत्र बोल रही, मंत्रों की वक्ता है। ये दयानंद जी के भाष्य में माना है। दयानंद जी के भाष्य में तो हो ही नहीं सकता है, उन्होंने हो ही नहीं सकता है। ठीक कौन है, थे? मेरे बताओ। बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट कट लगा दीजिए। जैसे आए हैं जी। जैसे कि मनुष्य को किन चीजों से दूर रहना चाहिए, तो लिखा उसमें, वो उसमें इस ढंग से लिखा, उल्लू के या तुम शुशुलू के या तुम जा, तो कि उल्लू से, गिद्ध से, कुत्ते से, चिड़े से और गरुड़ से, इनकी बातें मनुष्य के जीवन में नहीं आना चाहिए। इस दृष्टि में ये वेद का मंत्र है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वेद में अलंकार को स्वीकार किया है आर्य समाज ने। अलंकार तो मतलब इस प्रकार से किया हो। हाँ, उपमा अलंकार है, कहीं पे कोई और अलंकार है। उपमा, ये तो इसमें तो कौन सी बड़ी बात है? तो अलंकार की आवश्यकता थी। वो पढ़ी होगी जिन्हें भाष्य किया उनको। नहीं, ईश्वर दे रहे हैं ना मंत्र। नहीं, तो उस भाष्य करने वाले जो हैं, उनने उसमें किया होगा कुछ। ईश्वर नहीं, भाष्य ईश्वर करने को वाले अलंकार की आवश्यकता, ये आर्य समाज कह रहा है कि यहाँ पे ईश्वर ने अलंकार का उपयोग किया है। अलंकार का उपयोग इस रूप में किया है। सुनो, जैसे जीवन को किस प्रकार श्रेष्ठ करना, तो उन्होंने स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा वेव, इस प्रकार का सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से हैं, उस प्रकार से तुम अपना जीवन बनाओ। यही तो उपमा है। मैं गलत और सही नहीं कह रहा हूं अलंकार को, मैं पूछ रहा हूं कि अलंकार की इस प्रकार के जो मनुष्य के जीवन के लिए श्रेष्ठ हैं, जो उसके वो हो, तो उसका उपयोग उन्होंने इस ढंग से वेद में आया होगा। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बार बार वो थोड़ा सा। आप कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अलंकार की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अलंकार है ना, वो सीधे भी अपनी बात कह सकते हैं। कैसी बात भाई? समझाने के लिए तो समझाने के लिए जी। माना कि 100 धन मूलधन 100 है। हम बच्चों को एकदम से नहीं पढ़ा देते हैं। हम अनार बना के उसको बता देते, ये अनार है, ये आम है। तो मेरा पॉइंट यही है कि जब समझाने के लिए अलंकार हो सकता है, तो अवतार क्यों नहीं हो सकता? अवतार तो उसका होगा जो पहले किसी वस्तु है, जो वस्तु का आकार ही नहीं, उसका आकार तो बनाना अज्ञानता है। मेरा आप फोटो बना सकते हो, आपका बना सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति को जिसको तुमने देखा ही नहीं, उसका कैसे बनाओगे चित्र? मैं अवतार का हम उसके उसी रूप का चित्र नहीं बना रहे हैं। जैसे हम जैसे आप मेरा चित्र बना रहे हैं, तो मेरे मूल स्वरूप का चित्र नहीं बना रहे हैं, मगर मैंने जो रूप धारण किया हुआ है उसका चित्र आप बना रहे हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी रूप धारण कर सकता है। ये मेरा पॉइंट। आप किस एक आदमी मेरे को उदाहरण बताओगे ईश्वर ने इस रूप में धारण किया? अच्छा, इससे राम का लिया, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसको मानते हैं? अब इससे और आगे बढ़ते हैं, इसी पे आ रहा हूं कि हमने ये माना
कि ईश्वर भी अपनी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी मर्जी से अवतार मतलब जन्म ले सके, ऐसा कोई नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी जन्म इच्छा ले से सके, कोई नहीं लेता है ना। जब ईश्वर नहीं ले सकता तो मनुष्यों की तो बात ईश्वर ले सकता शब्द हटा दो, ईश्वर को सकता है। आवश्यकता ही नहीं, वो निराकार है। आप फिर वही बात कर रहे हो। आप देखिए, बात सुनो, आप या तो आप समझ नहीं रहे हो या फिर मेरे को घुमाने के प्रयास कर रहे हो। नहीं ऐसा देखिए नहीं। सुनिए, जी जी जो मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, जी। ये मेरी मान्यता है, जी। वेद के अनुसार मान्यता है। और एक दो नहीं, आपको मैं 25 उदाहरण दे दूं जी जी आपको, जिसमें सबने ये कहा है कि ईश्वर निराकार है। केवल आर्य समाज का नहीं मैं बोलूँ, इवन आप वाल्मीकि को ले लो, तुलसी को ले लो, मनु को ले लो, चाणक्य को ले लो, शंकराचार्य जी को ले लो। शंकराचार्य जी ने दोनों स्वरूप माने हैं, तो गलत है फिर, दो फिर उनका प्रमाण के रूप में आप उपयोग नहीं कर सकती। नहीं, प्रमाण के लिए फिर करो तो वेद है। हाँ, प्रमाण तो वेद मैं अभी प्रमाण है, मैं आता हूँ उस पर, वेद ही प्रमाण है। तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर भी अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकता, तो फिर आप गलत, आपका प्रश्न ही गलत है। हाँ, ईश्वर अपनी मर्जी से जन्म ले नहीं सकता, मतलब ले सकता नहीं, ईश्वर के लेगा नहीं, ऊपर ले सकता है। ईश्वर के ऊपर किसी दूसरे का बंधन है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, क्यों लेगा जन्म? अरे नहीं मैं नहीं कह रहा वो लेगा, मैं उसकी शक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि ईश्वर अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकता। हाँ, तो मतलब किसी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, मतलब सुनो, हाँ। यानी किसी दूसरे की मर्जी के अंतर्गत वो आ रहा है, बाधित है। तो ऐसा है क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो आवश्यकता जो नहीं वो लेगा नहीं, वो अलग बात है। चलिए छोड़िए, जिसका आकार ही नहीं है, आप उसको जबरदस्ती आकार में क्यों ला के बैठाने की बातचीत कर रहे हो? अभी आ जाते हैं कि ये जो पुस्तक है ना मेरी, जी, इस पुस्तक को, इसमें मैंने 100-200 उदाहरण दिए हैं। अच्छा, अलग अलग पुराणों को भी दिए हैं, शंकराचार्य के दिए हैं, मनु के दिए हैं, चाणक्य के दिए हैं, वाल्मीकि के दिए हैं, तुलसीदास के दिए हैं, कबीर के दिए हैं, नानक के दिए हैं, टुकड़दास के दिए। 100 उदाहरण है इसमें जिन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है। नहीं, 100 से ज्यादा उदाहरण आदि शंकराचार्य जी की बुक में मिल जाएंगे कि ईश्वर साकार है। तो इसका सुनिए बात, करपाती जी में 500 मिल जाएंगे जहाँ ईश्वर साकार है। अब ये वेद, देखिए आपने हाँ कह दिया, लेकिन इसका आधार वेद होना चाहिए। नहीं, वेद से ही नहीं, वेद से नहीं हो ही नहीं सकते, वेद से नहीं हो सकते। चलिए इस पे हम आगे आएंगे। देखिए ऐसा, सुनिए बात सुनो, वेद के भाष्य तो महिधर ने किए, वेद के भाष्य तो वो प्रकार से कर दिए, इसमें मांस का वो बता दिया। जी वेद का भाष्य तो जिन ऋषियों ने किया है, जो भाष्यकार जो हुए हैं, जो उसकी पद्धति है, जिसने अष्टाध्यायी कभी पढ़ी नहीं, समझा ही नहीं, उनने वेद के भाष्य कर दिए। अच्छा, आपकी जानकारी में बताऊं कि एक बार वेद के ईशावास्यम इदम को ईशावास्यम इदम करके खत्म कर दिया। उसमें ईशावास्यम इदम तो यजुर्वेद का जो मंत्र है, उसमें ईश्वर के बारे में, और श को सा कर दिया। लोग तो वर्षों तक पकड़ ही नहीं आए। हमारे ग्रंथों में प्रक्षेप हुआ है। ठीक। अभी हम लोग उस पे आ जाते हैं जो मूल विषय चल रहा था, कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जन्म नहीं ले सकता। ठीक है, कर्म का फल परमात्मा देता है, वो कर्म का फल देता है, मगर ऐसे नहीं कि हम प्रार्थना करें और ईश्वर उसको दे दे। सवाल ही नहीं, क्योंकि वो लिखा भी है सत्यार्थ प्रकाश में। नहीं बिल्कुल कि ईश्वर कृपा नहीं करता, वो सिर्फ कर्म का फल देता है। ईश्वर बैंकर है, जितना डिपॉजिट करते हैं उतना आपको लौटा देता है जी, अपनी तरफ से कुछ देता है। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले लूं, उसको क्या मूर्ख माना जाएगा? उसको प्रयास करना चाहिए, वैसे अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने का। बिल्कुल, उसको वैसे प्रयास करना पड़ेंगे, करेगा। अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं, अपनी इच्छा अनुसार तो खैर देखिए ऐसा है कि बच्चा कितना भी बढ़िया लिख दे, अंक देना परीक्षक के हाथ में है जी। ऐसे ही हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं जी, परिणाम के लिए हम नहीं है। और फिर हमें जो भोग हमें करना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जी। हमने जो अच्छा किया है उसको, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता, और बुरा किया है उससे कोई बचा नहीं सकता। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो ये जन्म जन्मांतरों का ही तो परिणाम है कि आपको ये मनुष्य का जन्म, सती मूल्य तद विपाको जात्यायुर भोगा, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म थे जो आज हमको ये मिला हुआ है जी। तो हमारे जो कर्म है हम अपने उसके अनुसार मिलता है, उसके अनुसार। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि हम डायरेक्ट अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ऐसा ऐसा कर दो, या कुछ भी मांग रहे हैं, तो क्योंकि वो प्रार्थना के ऊपर काम नहीं करता, वो आपके कर्मों के ऊपर काम करता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करना तो मूर्खता कहलाएगी ना।
हम्म, ना मैंने एक प्रश्न पहले आपसे किया, यस्माद् ऋतेन सिद्ध्यति यज्जो विपश्चितस्य न। मनुष्य को भक्ति का तरीका ही बदल दिया, सब पाखंड घुस गया इसमें। भक्ति करना है तो स्तुति प्रार्थना उपासना के ये तरीके हैं उसके। तो प्रार्थना कब करनी चाहिए? आप अपने पूर्ण पुरुषार्थ से, आप अपने पूरी दक्षता से किसी कार्य को करो और उसके बाद में फिर भगवान से कहते हैं कि मैंने तो अपनी शक्ति के अनुसार कर लिया है, लेकिन अब तेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि मुझे तुम करो कुछ भी नहीं और तुम्हारे हाथ जोड़ के, भगवान नेता नहीं है जी कि तुमने उसको कोई चढ़ावा दे दिया है, उसकी गाली तो बहुत खुश। अगर हम भगवान से डायरेक्ट कुछ मांग रहे हैं तो ये मांगना क्या सही है या गलत है? मांगना पुरुषार्थ के बाद में, मैंने कहा हाँ। आपकी जितनी क्षमता है। तो पुरुषार्थ जब 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 जो ईश्वर है वो सिर्फ कर्म आधारित आपको दे देगा तो मांगने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है आवश्यकता। उसमें क्या होता है, वो मतलब अगर आपने मांगा नहीं तो वो नहीं देगा आपके पुरुषार्थ का फल। परमात्मा ने तो बिगर मांगे जो आपके लिए आवश्यकता सब दे रखा है जी। पानी की कहीं आपके पास कमी नहीं है, ये धरती आपको दे रखी है, हवा जीने के लिए सब कुछ दे रखा है, ये फल फूल सब लगा रखे हैं। पुरुषार्थ करके आपको इनको प्राप्त करना है। किंतु इन सब का स्वामी कौन है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ये सब दुनिया का स्वामी कौन है? हम उसकी कोई वस्तु करना है तो धन्यवाद तो करें, उसे प्रार्थना तो करें कि हमने ये हम जो प्रयास कर रहे हैं सही है। क्यों मांगना? बिल्कुल क्यों नहीं मांगते? ईश्वर से क्या नहीं मांगते? बुद्धि किससे मांगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब जब ईश्वर आपके कर्मों के आधार पे आपको फल दे देगा, ठीक है, तो कर्म करें। हम ईश्वर से अगर मांग रहे हैं तो ये अनावश्यक है ना? ये तो नहीं, अनावश्यक नहीं है। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं परमात्मा से, हाँ ठीक बात है, परमात्मा से कार मांगने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा से महल मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा कोई करता तो अज्ञानी है। परमात्मा से उत्तम बुद्धि की कामना है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा, उसमें क्या मांगा? उत्तम बुद्धि की कामना। जिसके पास बुद्धि है दुनिया में अपने आप आ जाएगी। परमात्मा से मांगने के लिए सिर्फ क्या चीज मांगना है? परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, मेरा जीवन अच्छा हो, मुझे ऐसा शक्ति दे कि मैं किसी गलत पथ पर ना चलूं, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष इस मार्ग पर चलते हुए सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। सद्बुद्धि बस। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो सद्बुद्धि नहीं देगा क्या? कौन सा? अगर कर्म हम वेदों के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ, तो क्या वो हमें सद्बुद्धि नहीं देगा अपने आप? सद्बुद्धि के बिल्कुल देगा। तो फिर हम मांग क्यों रहे हैं अलग से? नहीं, बुद्धि तो मांगना ही पड़ेगी। आपके पास में बुद्धि को इसकी सीमा मत रखो। अनंत है तो उसको बढ़ाना है हमें निरंतर। वेद कहता है कि तो ईश्वर अगर बुद्धि भी देता है अलग से, हाँ? उत्पत्ति स्थिति संहार बुद्धि और क्या कहते हैं कर्मों का फल, तो इसमें ये कहाँ आ रहा है कि वो अलग से आपकी प्रार्थना पर बुद्धि देगा? सुनिए, बुद्धि तो उसने जो आपको देना था वो दे दिया। सुनिए, बुद्धि सब में है, बुद्धि सब में है। नक्सलवादियों में भी बुद्धि है, आतंकवादियों में भी बुद्धि है, और दुनिया के जितने भ्रष्ट काम करने वाले सब में बुद्धि है। परमात्मा का देखिए, उपासना का क्या अर्थ हुआ? परमात्मा को इसके साथ में उपासना से जोड़ो। जब हम जिस व्यक्ति के पास में जैसे बैठेंगे, जिसका हम सहयोग मतलब निरंतर उसके संपर्क में रहेंगे, उसका बुद्धि और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। सही बात। परम पिता परमात्मा का सानिध्य, क्योंकि वो तो निश्चल है, दयालु है, सब पर कृपा करना ही उसका काम है। देवता है, वो देते ही देता है। आ जाते हैं उससे, उसके पास बैठोगे तो उसकी अच्छाइयां आप में आना चाहिए। ये परमात्मा का हो, और उसको चूंकि जो भी कुछ है, सब कुछ जो है हमारे प्राणों का स्वामी वही है जी। तो आपका ये कहना है कि परमात्मा से क्यों मांगे, क्या मांगे? जब सब दे रखा है, उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं तो फिर मांगना क्यों? नहीं, इसलिए कि अनावश्यक, इसीलिए नहीं मांगना, नहीं आवश्यकता तो पड़ती है। आपके पास जो है उससे आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? तो ये अनावश्यक नहीं हुआ? नहीं, अनावश्यक। ईश्वर तो सिर्फ कर्मों का फल देगा, आपकी प्रार्थना पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज अलग, ये दोनों चीज अलग, आप दो को एक मत। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ईश्वर प्रार्थना पर वो काम करता है? प्रार्थना पर देखिए, ऐसा है, आपके पुरुषार्थ के बिना आपकी प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। न रीते, सुन लीजिए, वेद का ही सूक्ति बता रहा, न रीते शंका, उसमें लिखा है कि बिना पुरुषार्थ के ये परमात्मा आपके कोई मदद नहीं करता है। आपने कोई कार्य किया, आप में अहम भाव ना आए,
घमंड ना आए, इसलिए सब कुछ आप करने के बाद में परमात्मा से कह रहे हैं, परमात्मा मैंने तो अपना काम किया, अब तेरी कृपा की आवश्यकता है। इसमें क्या बुरा है? नहीं, बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं कह रहा, क्या मैं है? जब ये कह रहा हूँ, जब नहीं, आपका आप कुतर्क कर रहे हैं मेरे से। अच्छा, नहीं, आपके जो तर्क है कुतर्क है, मैं क्षमा करूं। ऐसा नहीं है। नहीं, आप वो जिज्ञासाएं हैं, नहीं, वो शायद जिज्ञासा आपको नहीं, कुतर्क। नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप अपनी बात को किसी भी, मैं जिन सिद्धांतों को मानता हूं, जी जी जी। उन सिद्धांतों को स्वामी दयानंद ने नहीं बनाया है, हम्म वो सिद्धांत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। हम्म उन सिद्धांतों को मानता हूं जिनका के, और वेद के भी उस भाष्य को जो सही ढंग से जिसमें हुए हैं, क्योंकि वेद में तो कई प्रकार के, कितने मैक्स मुलर ने भी वेद बना, वो जी कर जी दिया, जी जी जी। भाई महीधर ने भी कर दिया, कई लोगों ने कर दिए, लेकिन उनके भाष्य का अर्थ का अनर्थ हुआ है उसमें। तो ये तो हो गया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए केवल सद्बुद्धि की, कि सद्बुद्धि से अलग भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास में बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम, एक जो बुद्धि होती है सद्बुद्धि, वो मास्टर की होती है जी। आपके पास में, वो आ गई तो सब कुछ आ जाना है। तो एक यानी अच्छी कि बुद्धि की आवश्यकता है, और वो देने वाला परमात्मा है। बुद्धि से भिन्न अगर हम कुछ मांगते हैं भगवान से, तो वो मूर्खता है। कोई भौतिक वस्तु मांगना तो अज्ञानता है ही। शरीर भौतिक में आता है, हाँ, क्या चीज? शरीर मांगना। तो किसने मांगा शरीर? कौन मांग रहा है? किसने मांगा? कृष्ण। कृष्ण जी उसमें पढ़ो जरा, सत्यार्थ प्रकाश में देखिए। उसमें उसे उठा के पढ़ो। यदा यदा ही धर्मस्य, नहीं, यदा यदा धर्मस्य, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने ही कहा है, क्या कहा? कि वो शायद ये कह रहे हैं कि मुझे जब जब धरती पे पाप हो मुझे भेजें। ऐसा नहीं है। अब इसका अर्थ कई लोगों ने, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सत्यार्थ प्रकाश है यहाँ पे। सुनिए मेरी बात सुनो, उसमें ये है कि उसका भावार्थ ये है कि जब जब इस समय में कुछ अवस्था होते है, कोई ना कोई महापुरुष आते हैं जो मार्गदर्शन करने के लिए। किसी भी दयानंद जी ने ये लिखा है, भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं। नहीं, फिर उन्होंने ये लिखा है कि वहां वो ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, क्या? कि जब जब धर्म पे वो हानि आए, हाँ, तो मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ भेजे ईश्वर। वो प्रार्थना कर रहे हैं। हो तो है, उसमें वेद में भी है, वो तो वेद में भी तो ये तो फिर मांगना हो गया ना, वेद में जब से अलग। वेद में अंत्येष्टि का मंत्र है, उसमें दूसरा मंत्र एक आता है, उसमें हम सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई है कि ये फिर से जन्म ले। नहीं, भौतिक तो फिर वही बात आ गई, जब ईश्वर जब ईश्वर से सिर्फ सद्बुद्धि देखो, जन्म के लिए बातचीत है, जन्म की जो बातचीत है, यदि मैं ऐसा सोचता हूं कि परमात्मा मेरे को बार बार जन्म दे इस काम के लिए, जैसे महाभारत में रंती देव का एक प्रश्न आता है कि उनसे पूछा तुम क्या मांगता है, तो उसने ये उत्तर दिया महाभारत में, ये न तो हम कामीय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामीय दुखताप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशम, मैं तो बार बार यदि जन्म लूं तो इन प्राणियों की सेवा करने के लिए, यदि ऐसी भावना है तो क्या बुरी बात? स्वार्थ की बातचीत नहीं है कि मैं बुरी नहीं है, बात है कि जब वो हमारे कर्मों पे हमें फल देने वाला है तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं उससे? प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कि यदि मैं अच्छे काम के लिए मैं प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि व्यर्थ कर रहे हैं ना, वो तो हम काम कर देंगे उससे हो जाएगा वो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब आपका अधिकार नहीं है, लेकिन प्रार्थना आपकी इस भावना की है, कर्म तो है आपके, और उस प्रकार के आप कर्म कर भी रहे हो, लेकिन उस प्रकार की यदि आपकी भावना है कि मैं अच्छे कुछ कर्म करूं, परमात्मा मेरे को पुनर्जन्म मिले, तो मैं फिर, कई लोग बोलते हैं पुनर्जन्म मुझे मिले तो मैं इससे और ऐसा काम, कईयों के कर देने से वो सही थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, तो ये बात तो, ये तो तय है कि मनुष्य को जो जन्म मिलेगा, जो योनि मिलेगी, उसका परिणाम उसके कर्म के आधार पर ही होगा, उसको कोई, उसमें कोई दो, प्रार्थना आवश्यक नहीं। प्रार्थना अलग चीज है, ये चीज अलग नहीं, जो वो प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना नहीं, वो जो मांग रहा है वो आवश्यक नहीं है, वो यूं ही मांग रहा है बस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रार्थना को आप दूसरे रूप में ले रहे हो। प्रार्थना को आप कह रहे हो कि परमात्मा से कोई वस्तु को मांगना ही प्रार्थना है। भगवान कृष्ण ने मांगा ना कि मुझे एक शरीर दीजिए, दोबारा जन्म दीजिए। पढ़ा होगा आपने, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, ये सत्यार्थ प्रकाश में ही है। नहीं, ईश्वर विषय में देना, जरा कौन सा सत्यार्थ प्रकाश ला के देना, सत्यार्थ प्रकाश देना भाई। अच्छा, नहीं पढ़े। वैसे रोचक है बातचीत आपसे ना, कोई बात नहीं। अच्छा, बात में तो कोई एक छोटा सा प्रश्न लेके हम जो दूसरा मुख्य विषय है उसको ले लेंगे। छोटा सा प्रश्न ईश्वर के बारे में, जैसे हमने कहा कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते, सत्यार्थ प्रकाश भी ये बात कहती है कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उससे ईश्वर के गुण हमारे अंदर आते हैं। तो क्या ईश्वर का उत्पत्ति स्थिति संहार करने का गुण हमारे अंदर आ जाएगा? नहीं। तो ये ब्रेक के बारे में कहाँ वर्णन है कि ईश्वर का सिर्फ दया ही आएगी, अच्छाई ही आएगी, उत्पत्ति स्थिति संहार नहीं आएगी? इसका प्रमाण है कहीं?
ऐसा कई प्रमाण देखिए, पहली बात तो सब चीजें ईश्वर की हमारे में आ जाएंगी, ये कहाँ से आप कैसे बात आपने कर कहा ईश्वर के गुण आ जाते हैं। गुण मतलब सब नहीं, ईश्वर के जो मैंने आपने उस बात को ध्यान नहीं दिया। जी बोलिए। जो परमात्मा जो कार्य करता है, जी देखिए बात सुनो, जी परमात्मा संरक्षक है किसी का, जी। हम संरक्षक नहीं बन सकते किसी गरीब के, हम उसका तो यानी सारे गुण नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे। नहीं था, जो परमात्मा करता, मैंने 4 बात बताई आपकी। ईश्वर निराकार है, आत्मा भी हमारी निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हम नहीं हो सकते। ईश्वर सर्वांतर्यामी है, हम नहीं हो सकते। ईश्वर को ब्रह्मा यानी सृष्टि का रचना करने वाला है, हम नहीं कर सकते। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं, तो बात हो चुकी है पहले। जी, जी, जी। मैं पूछ ही रहा था, मनुष्य के कार्य और ईश्वर के कार्य दोनों अलग है। जी। ईश्वर जो कार्य कर सकता है, एक मनुष्य की तो क्या बात है, विश्व के सारे लोग मिलके भी उस कार्य को नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया पहले। तो ईश्वर के सारे गुण नहीं, लेकिन ईश्वर में दयालुत्व का गुण है, क्यों नहीं आए? ईश्वर सत्य है, हम क्यों नहीं करेंगे? मैं मान रहा हूं आपकी बात। हाँ, मैं पूछ रहा था तो इस बारे में क्या कहीं कोई प्रमाण है कि जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर के ये गुण आएंगे मगर ये वाले नहीं? नहीं, ऐसा कोई क्लियर हुआ, ऐसा नहीं प्रमाण नहीं, ऐसा कोई नहीं। प्रमाण क्या है? ईश्वर के पास में बैठा, उपासना का मतलब यही होता है। प्रमाण पूछ रहा हूं। नहीं, प्रमाण हर चीज का प्रमाण क्या देंगे? उपासना का अर्थ यही होता है कि उसके पास में बैठने से आपको गर्मी लग रही है, आप पंखे के पास में बैठे, उसका प्रभाव आप पर आएगा। जाड़ा है, आपको ठंड लग रही है, अग्नि के पास बैठोगे, उसका प्रभाव आपके पास में आएगा। कि सारे गुण नहीं आएंगे, वो वाले आएंगे जो आप बता रहे हो। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ईश्वर के वो 4 गुण छोड़ दो आप, और तो वो प्रमाण आप दे नहीं रहे हो ना, तो आप ही तो बता रहे हो। तो ये तो मैं कह चुका हूँ कि ईश्वर के जो कर्म है, कार्य हैं, वो ईश्वर के इन कार्य के अलावा। आपने कहा हर बात का प्रमाण नहीं होता, तो ये आपकी बात हो गई ना कि ईश्वर के सारे गुण नहीं आएंगे। सारे गुण तो नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे। हाँ, तो ये आपकी बात हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जो एक बहुत कई बार हम लोगों की इस पूरी बातचीत में बात आई कि गलत प्रक्षिप्त हो गया या मिलावट हो गई या भाष्य उसमें गलत कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आर्य समाज है, इसकी गुरु परंपरा क्या है? ऐसा है कि आर्य समाज जो हमारी वैदिक मान्यता है, वो तो परम पिता परमात्मा सबका गुरु है। एक तो ये है, वो अलौकिक गुरु है, वो ही है। और गुरु के लिए तो गुरु का जो शिक्षा प्रदान करता है, एक मनुष्य को कई गुरुओं के वो होता है। हम दयानंद जी के बिल्कुल बताए हुए मार्ग से इधर का उधर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हम चूंकि, लेकिन उन्होंने एक वो रास्ता दिखाया जिसको लोग भूल चुके थे, हर किसी बात को सनातन के साथ जोड़ रहे थे। तो इसलिए हमारा लौकिक जगत में वो एक हमारे गुरु हैं। उसके बाद में जो आज जो गुरु परंपरा, तो आप ये कहीं इसको फुल स्टॉप तो लगता ही नहीं। तो जो ईश्वर का ज्ञान है, वेद हमारे सोच का और हमारा आधार वही है, कोई व्यक्ति विशेष हमारा गुरु परंपरा से नहीं है। नहीं, वेदादि शास्त्र आज से कई अनेक वर्ष पूर्व मंत्र दृष्टा बनते हैं हमारे ऋषिगण। हाँ। वहां से लेके स्वामी दयानंद जी तक वो वेद मंत्र कैसे आए जिन्हें उन्होंने प्रमाण माना सनातन का? श्रुति नाम सुना है? ठीक है। श्रुति का अर्थ क्या हुआ? श्रुति जो सुना जाता है। इस प्रकार से आज भी आप चले जाइए दक्षिण भारत में, चारों वेद सुन सुन के याद है उनको। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो दयानंद जी ने किससे सुने? स्वामी जब दयानंद जी ने जब सुने नहीं, दयानंद जी ने जब पढ़े, जब तक तो वो उनको लिपिबद्ध कर दिया गया था। किसी से वेरीफाई तो करवाएंगे। वो थे ना, फिर हाँ थे ना, वो अपने क्या नाम, गुरु विरजानंद जी, विरजानंद जी के गुरु पूर्णानंद जी, पूर्णानंद जी के गुरु। अब ये इतने लंबी परंपरा नहीं, वो तो स्वामी जी ने लिखा होगा कहीं, सत्यार प्रकाश में कहीं हो। हमने काफी ट्राई किया पर मिला नहीं। वो सत्यार प्रकाश में जरूर होगा कहीं, क्योंकि बात है ना कि स्वामी जी के, सुनो, स्वामी जी के जीवन उसमें मिलेगा कहीं ना कहीं, उनके मतलब हमें मालूम नहीं है। नहीं, हम उसमें जो उनका जीवन चरित्र है उसमें इसका उल्लेख होना चाहिए। क्यों पूर्णानंद जी तक का तो नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? तो इसका कोई वो बात है? कहने का अर्थ है हम ये कैसे माने कि ये जो वेद मंत्र हैं ये वही मेन मंत्र हैं जो परमेश्वर ने दिए, क्योंकि हमें पूर्णानंद जी से पहले का गुरु मालूम ही नहीं है। तो इससे क्या होता है?
उस सुनिए, वो जो वेद मंत्र हैं उसको ये देखो कि यहाँ इसमें गलत बता रहे हैं, कुछ गलत है क्या? वेद तो अपने आप में उनके भावार्थ जो है, नहीं, जो वेद हैं, हाँ, हम ये जैसे वेद मार्केट से हम लेकर के आए, मान लीजिए कुछ छपा हुआ है किताब में, ऐसा ही नहीं हो गया। जी, तो वो बताइए। वेद के बारे में आपको मालूम है, वेद को अशुद्ध कोई इसलिए नहीं कर सका कि वेद को याद करने की और पढ़ने की विधि 8 प्रकार से है, कई प्रकार से है, इसलिए उसमें कोई मिलावट नहीं कर सका। वो आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस 8 प्रकार की वो जो श्लोक है उसके साथ वो वेद आदि मंत्र हम तक पहुंचे कैसे, यदि हमें ये नहीं पता। सब व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, उन लोगों ने सब देख के, पूर्णानंद जी ने मान लीजिए कहीं से वेद लिए पढ़ने के लिए, मान लीजिए उनने भी किसी से सीखे ही होंगे, तो वो किससे सीखे, कैसे प्रमाणित? ये तो एक विषय अलग है, इसको देखना पड़ेगा। ये हमें इसको होगा, इसकी जानकारी, ऐसा नहीं कि नहीं है, होगी बिल्कुल। काफी आर्य समाज के रिसर्च, भाई ऐसे बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, वो कहीं ना कहीं मिल सकती है, कहीं ना कहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमने इस पे मैंने अभी तक आर्य समाज से इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और इसका मैं कहता हूं कि चलो जो कुछ है वो कुछ ऐसा है कि जो सनातन के विरुद्ध है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। बात ऐसी है कि जो गुरु शिष्य परंपरा जिसके बारे में हमें सामग्री प्राप्त है वो इनकी है, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, इन सबकी गुरु परंपराओं की सामग्री हमें प्राप्त है। कौन से सन में कौन गुरु हुए, आदि शंकराचार्य जी के बाद होगा ना, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। बात ऐसी है कि हमने ये माना कि मेरे पास जानकारी नहीं है इसकी, जी। और ऐसा ही आप कह रहे हैं कि इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, ये भी मैं नहीं सहमत, मिल जाएगी। मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको प्रयास करके बता दूंगा। जी आप मेरे पास में हैं ऐसे लोग, बात बताइए। अभी समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि अगर हमें ये नहीं पता कि पूर्णानंद जी के गुरु कौन है, ये है कि अगर हमें पूर्णानंद जी के जो गुरु हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता कि उनको वेद कहाँ से नहीं ऐसा मत बोलो, पता नहीं है ऐसा मत बोलो। आपको विश्वास पता कर, बिल्कुल मिल जाएगा, होगा, दिक्कत मगर आपको पता नहीं है, मगर विश्वास मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है। अच्छा, लेकिन यदि आज आप सुनिए, आर्य समाज की जानकारी और आर्य समाज की मतलब पूरे विस्तार से मैं बहुत बड़ा कुछ वो हूँ ऐसा मत समझना। मैं तो बहुत छोटा सा एक आर्य समाज का कार्यकर्ता हूँ। जी मैं समझ गया, मैं विद्वान भी नहीं हूँ। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, तो इसलिए कि जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि जिनकी सामग्री हमें प्राप्त है कि शंकराचार्य के कौन शिष्य हुए, उनके शिष्य कौन हुए, उनके शिष्य कौन हुए, आज तक के वो पूरी वंशावली हमें प्राप्त है। अब हमें अगर पूर्णानंद जी, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वो आप देंगे तो मिल जाएगी, अगर पूर्णानंद जी के गुरु के बारे में हमें नहीं पता और हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेद मंत्र हैं, जो वेद मंत्र शंकराचार्य जी की गुरु परंपरा के द्वारा यहाँ तक आ रहे हैं, तो वेद मंत्रों का अर्थ तो हम मान रहे हैं, अर्थ अपना दे रहे हैं, और वेद मंत्र उनके मान ले रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए। अब बात ऐसी है, यदि शंकराचार्य परंपरा या निम्बार्काचार्य परंपरा या रामानुजाचार्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जिसकी वंशावली हमें प्राप्त है, वो आपको गलत अर्थ दे रही है, क्योंकि उनके अर्थों को हमने नहीं माना, शायन के अर्थ को आर्य समाज ने नहीं माना, तो शायनाचार्य के अर्थ को जब हम नहीं मान रहे हैं तो उनकी ही परंपरा के द्वारा आने वाले वेद मंत्रों को हम कैसे विश्वास कर ले रहे हैं कि वही वेद मंत्र हैं जो ईश्वर के हैं? ऐसा है कि मैं स्वामी दयानंद ने जब पढ़ा उनको, तो उन्होंने कहा प्रत्येक एक, जैसे संस्कृत की तो ये है कि एक शब्द के कई अर्थ है, जी प्रसंग के अनुसार नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने सेंदो शब्द का उपयोग किया, सेंदो शब्द के अर्थ विषय कुछ है और वहां पर होना चाहिए नमक की बात, और वहां आप घोड़े की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अनर्गल जो बातें थी, नहीं वो ठीक है, मेरा कहने का मतलब आपका कहना यह है कि पूर्णानंद जी ने किससे सीखा? पूर्णानंद जी, ये पहला प्रश्न आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज तक दुनिया में किसी ने ये किया नहीं था, लेकिन ये वो प्रश्न है जिसका कोई महत्व नहीं है मेरे दृष्टि से। मैं बता रहा हूँ महत्व नहीं जैसे आपने कहा कि जो ईश्वर का ज्ञान है वो जो दयानंद जी ने भाष्य किया है, वो सही भाष्य, ठीक है। अब ये जो अच्छी बातें हैं, मैं कह रहा हूँ वो दयानंद जी ने जो बातें बताई हैं ईश्वर के विषय में सब अच्छी हैं, मगर ये जो अर्थ बताया है उन्होंने, ये उन्हीं मंत्रों का अर्थ है जो मंत्र हम सुन लीजिए आप स्वामी दयानंद के। जब कई बार जब विपक्षियों ने, विरोधियों ने जब शास्त्रार्थ करने के लिए और सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप लगाए और दयानंद के ये वेद के मंत्रों का गलत अर्थ था वो बताया, केवल आर्य समाज के पंडितों ने जाकर वहां पर वो किया है। नहीं, ये तो अच्छी बात है केवल भाई। और सुनो, मेरे पिताजी उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने फिर कहा कि तुम तो दयानंद का भाष्य मानते ही नहीं हो। मेरे पिताजी बस में बैठ करके जा रहे थे, कोनी बाहर निकली हुई थी, ट्रक से उनका जो हाथ है वो रगड़ गया, बस वाले ने निर्ममता से उनको जो है सड़क पे उतार दिया, अपना चला गया। वो तड़प रहे थे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उस समय उनकी सहायता एक मुस्लिम ने की
हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि कोई जिसके जो मूल में सिद्धांत अलग अलग हों मगर फिर भी वो अच्छा कार्य करे, नहीं। तो इस क्योंकि उन्होंने एक जगह अच्छा कार्य किया इसलिए उनकी वो जो बात है बिल्कुल प्रमाण के रूप में हम मान लें, तो ये तो नहीं हो सकता। ना, लेकिन देखिए बात सुन, जी स्वामी दयानंद का रिकॉर्ड है, जी विश्व में कोई व्यक्ति उनको चुनौती से उनको पराजित नहीं कर सका। जब वो जाते थे अपने बनारस में तो वहां पर पोस्टर लगवाते देखिए, थे। ये सभी लोग कहते सुनिए हैं, तो। काशी के पंडित, काशी हाँ, भारत की वो भी किताब छपी क्या? है जिसमें वो साथ साथ में आ रही है। बाद में उसने मानी है, हारे नहीं है, हाँ। उसने क्षमा मांगी है। उसने राजा ने स्वामी जी को बाद में बुलाया और देखिए। बोले ये पंडितों की हमारे को मतलब देखिए, षड्यंत्र में हम आ गए थे। देखिए। उसने क्षमा मांगी है देखिए। और स्वामी जी को लेके गया वो कि मैं मान आप सही थे। मैं कोई उनको इस देखिए, निरुत्तर ये जो बातें हैं ना इनका हम लोग वो नहीं निकाल पाएंगे। आप सही बोल रहे हैं कि मेरे पास तो स्वामी जी के जैसे पूर्ण मैं प्रवचन ये था। पूछ रहा हूँ कि अगर हमें यही सही अर्थ है जो आप बता रहे हैं ईश्वर और ब्रह्म और धर्म के बारे में, हाँ। अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बारे में आप जो बोल रहे हैं वही सही है। हाँ। मगर ये उन मंत्रों का अर्थ है जो मंत्र में गुरु शिष्य परंपरा शंकराचार्य आदि से। हाँ, तो क्या हुआ, तो गलत तरीके से भी तो उसका भाष्य करे। तो स्टाइन मरीदर और मैक्स मुलर ये सब गलत कर सकते हैं तो पहले भी कर सकते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो व्यक्ति हमें गलत अर्थ दे सकता है किसी लोभवश, लालचवश, द्वेषवश, वो व्यक्ति हमें गलत मंत्र क्यों नहीं दे सकता? और यदि वो सही अर्थ वो सही मंत्र दे रहा है तो उसके अर्थ गलत क्यों है? गलत, देखिए अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। एक प्रक्षेप हुआ, ईशावास्यम इदम की जगह श की जगह उन्होंने सा कर दिया। देखिए, उनके पास भी अपने पक्ष हैं अपनी चीजों को। नहीं, ईसा कर दिया। अब कैसे पक्ष है? वो ईसा मसीह से जोड़ रहे थे, पादरी लोग उसका प्रचार कर रहे थे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, तो ठीक है वो अलग चीज है, मगर अगर हम जैसे मान लीजिए ये भाई साहब बैठे हैं सामने और इनसे मैं एक किताब ले रहा हूँ और मैंने कहा ये किताब बिल्कुल प्रामाणिक है क्योंकि इसने कहा है कि परमेश्वर से आई है, ठीक है। अब मैं इस किताब को मान रहा हूँ, अब इस किताब में इसने अर्थ भी लिखे हैं, मैं कह रहा हूँ इसने लालचवश, अज्ञानतावश इन अर्थों को बदल दिया है। तो जब इसके ज्ञान पर मुझे भरोसा नहीं है कि ये सही ज्ञान दे रहा है, या द्वेषवश या लालचवश ज्ञान पर भरोसा नहीं है, तो इसके मंत्रों पर मैंने भरोसा क्यों किया? मंत्र बात अलग है। देखिए, ऐसा एक मंत्र के भावार्थ करने का तरीका अलग है, और भावार्थ वही कर सकता है जिसने कि उसको गूढ़ता से, मतलब कि उसमें अष्टाध्यायी और जो उसके तरीका सरल है। नहीं, मैंने ये कैसे माना कि... अब मैं उदाहरण से, एक गणित है जी, गणित करने को मैंने भी करा और दूसरे ने भी करा। मैंने अपने हिसाब से किया, दूसरे ने दूसरे से हिसाब से कर दिया। अच्छा, तो मतलब मैंने जो किया वो जो उत्तर है वो उसको सही मानेंगे क्या? ये तो देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका प्रमाण होना चाहिए कि किस कारण से ये सही है और किस कारण से ये गलत है। ठीक है, किसी भी कारण से अगर आप कहना क्या चाह रहे हो कि मतलब आप पूर्णानंद जी की बात पे आए थे, बस वहां आ जाओ आप तो वापस। जी, किसी भी कारण से अगर ये निकल रहा है कि ये जो अर्थ है इस व्यक्ति ने अज्ञानतावश लिख दिया है, हाँ। तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि इसने जो मंत्र में दिया लिखा हुआ, मंत्र तो वही है, मंत्र में परिवर्तन कैसे नहीं पता है। कि वही मंत्र है? मंत्र तो वही है, मंत्र तो अज्ञान समाता कोई से किसी कैसे में कोई हमें क्यों विश्वास है कि मंत्र वही है? करो, हम मानते हैं उसको, आप मत। अच्छा, मतलब विश्वास है बस, हमें मान मंत्र वही है, ठीक। लेकिन उसके भावार्थ उसके उसमें परिवर्तन हुआ है, ये है। ठीक, मंत्र में कोई मंत्र तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। आनंद आया चर्चा में, और हमें वर्ण व्यवस्था पे भी बात करनी थी, पर भाई साहब अभी आपके पास समय कम है यहाँ। 5:30 बजे का समय दिया हुआ था। अच्छा, विवाह संस्कार है? विवाह संस्कार भी, दूसरे एक मीटिंग भी रखी है थोड़ी, इसके बाद में सारे डॉक्टर मऊ के वो आने वाले हैं। अच्छा, कुछ कार्यक्रम। पर ऐसा है जो आपने की, मैं ऐसा है कि मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस संबंध में और अच्छा इसके बारे में आपसे मेरा निवेदन है कि अगर पूर्णानंद जी के पीछे के कुछ गुरु 5-10 मिनट अगर प्राप्त हो पाए तो आप थोड़ा सा कृपा करिए। ठीक। सभी को जय श्री राम। ठीक है।